कि दरअसल जो टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी रिसर्च का जो ये सर्वे है, इसमें क्षेत्रवार अगर हम देखें तो मालवा निमाड़ के 66 सीटों पर ओपिनियन पोल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 20 से 24, कांग्रेस को 41 से 45 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आज की तारीख में अगर अभी चुनाव हो तो महाकौशल जहां 38 सीटें, वहां भारतीय जनता पार्टी को 18 से 22, कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही। इसके अलावा ग्वालियर चंबल की 34 में से भारतीय जनता पार्टी को 4 से 8, कांग्रेस को 26 से 30। ये वो इलाका जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका, यानी उनके आने का कोई बहुत फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। मध्य भारत राकेश पाठक जी का भी इलाका है जी, ये राकेश पाठक जी का भी इलाका है जी। बीजेपी 22 से 24, कांग्रेस 12 से 14, यानी यहां कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। विंध्य के इलाके में भी अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई है, 30 में से 19 से 21 बीजेपी को, कांग्रेस को 8 से 10। बुंदेलखंड में भी कांग्रेस पीछे है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। बीजेपी 13 से 15, कांग्रेस 11 से 13। यानी अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। दो इलाके हैं, पहला इलाका है मालवा निमाड़ का, दूसरा ग्वालियर चंबल का, जहां कांग्रेस पार्टी आगे है। महाकौशल में हम कह सकते हैं कि लड़ाई बराबर की दिखाई पड़ रही है, लेकिन मध्य भारत, विंध्य और बुंदेलखंड यहां बीजेपी आगे है। राकेश जी, अब ये आंकड़े आपके सामने है क्षेत्रवार, ये आंकड़े आपको चौंका रहे हैं कि 2 इलाकों में तो कांग्रेस आगे है, 1 में बराबर की टक्कर और 3 में बीजेपी आगे है। देखिए, चौंकाने वाले तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मध्य भारत जो है उसे भोपाल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर इस क्षेत्र से लेकर चलना चाहिए, और स्वाभाविक है ये पहले से भी जी बीजेपी का गढ़ रहा। हाँ, बीजेपी गढ़ रहा, वही बात कर रहा हूं। और ग्वालियर चंबल को लेकर खास तौर से अगर आप 2018 के आंकड़े देखेंगे, तब भी कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त वहीं से मिली थी। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में, अगर उसके बाद ये हालत है तो ये बहुत चिंताजनक होगा बीजेपी के लिए। यद्यपि इसका सबूत तो ग्वालियर चंबल की जनता ने उपचुनाव में भी दे दिया था। दल बदल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई, और उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी ग्वालियर चंबल में ही हारे थे आशुतोष जी। ग्वालियर जिले में ग्वालियर पूर्व, डबरा दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती थी। बीजेपी के प्रत्याशी जो सिंधिया के साथ गए थे वे हारे थे। मुरैना, भिंड, गुना, शिवपुरी सब जगह यही आंकड़ा था। लेकिन अगर इसका कुल जोड़ एक बार आप मुझे और बता दें, ये सारे क्षेत्रवार तो हो गए, विंध्य को लेकर थोड़ा सा मुझे इस आंकड़े में परिवर्तन होता दिखाई देगा। संजीव जी भी इसकी व्याख्या करेंगे। विंध्य में पिछली बार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा गड्ढा था। स्वयं अजय सिंह राहुल भैया चुनाव हार गए थे। इस बार उनके सामने सीधी की सांसद रीति पाठक हैं। वहां पर बगावत हो गई है केदारनाथ शुक्ला की तरफ से, जिनके वो विधायक प्रतिनिधि ने घटना की थी आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाली। विंध्य अंचल में मुझे लगता है ये आंकड़ा थोड़ा बदल सकता है। मालवा में बीजेपी जो हिंदुत्व का मालवा जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है संघ और बीजेपी के लिए, खासतौर से उज्जैन, इंदौर, यहां पर अब भी वे मुद्दे गरमाए जाते रहे। अभी भोजशाला में मूर्ति रख दी गई थी। भोजशाला का विवाद हम लोग 30 साल से सुनते आ रहे हैं। वहां पर ये सारी कोशिशें परवान नहीं चढ़ रही हैं। संघ और बीजेपी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कुछ हिंदू मुस्लिम हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, उनका चुनाव लड़ने से अनमना होना, उनके बेटे के पक्ष में 3 बसें भरकर भोपाल में प्रदेश कार्यालय में आकर लोगों का यह मांग करना कि आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया जाए, वही अकेले जीत सकते हैं। ये सारी चीजें बता रही हैं कि मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंतर विरोध बहुत है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये आंकड़े ठीक है। संतुलन के लिए कांग्रेस के अगर पक्ष से कांग्रेस वाले अगर सोच रहे हो तो उन्हें सबसे ज्यादा बढ़त मालवा और ग्वालियर चंबल से मिल सकती है। बिल्कुल, सुधार उनको मध्य भारत में करना होगा। बिल्कुल। संजीव, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना क्या एक उल्टा दांव पड़ गया? सरकार तो बन गई लेकिन उनके आने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, और अगर यही नतीजे आते हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक जमाने में अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर देख रहे थे, उनकी दुकान तो बंद हो सकती है। निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल सब कुछ साफ साफ फिलहाल तो दिख ही रहा है। जो हालात हैं, ये दांव उल्टा पड़ा है। देखिए, कांग्रेस जब ये टूटन हुई थी और जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो बड़ा एक ये आम संदेश गया था, और खुद कांग्रेस ही कहा करते थे कि महाराज का जाना
ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना ये बहुत घातक हुआ और ये बहुत दूर तक देर तक कांग्रेस के लिए नुकसान होता रहेगा। मध्य प्रदेश में तो कम से कम लगातार नुकसान होगा। लेकिन ठीक इसके उलट रहा है आशुतोष जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वो तात्कालिक सत्ता बना ली, सरकार बना ली, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बोझ से बने हुए हैं। साफ साफ है, देखिए अभी टिकटों की भी जो 2 खेप हुई हैं, ये बल्कि 3 हो गई हैं। जो उन्होंने जो 78 पहले 2 39 का 2 खेप और तीसरा 1, तो कुल मिला के 5-6 लोगों को ही अब तक टिकट मिल पाया। 6 और बहुत करेंगे तो 7 कुछ, अगर अप्रोक्ष कुछ लोगों के उनके टिकट कटे भी हैं। तो वो तो बिल्कुल साफ साफ हुआ। और जो मालवा अपना ग्वालियर चंबल संभाग है, ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर राकेश जी ने कहा, और हम लोग पहले की डिबेट्स में भी कहा है कि उस जगह पर जहां माधवराव सिंधिया जी भी होते थे और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, वहां महापौर का चुनाव कभी नहीं जीती थी। और इनके जाने के तत्काल बाद कांग्रेस ने वो महापौर का चुनाव, तो संदेश तो तभी मिल गया था, उनके लोग पहले भी हारे थे। अब यहाँ पर ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा एक खामियाजा हो रहा है और शायद इसी की भरपाई के लिए ये कद्दावर लोगों को उतारा गया है। कुछ जगहों पर ऐसे थे कि जहां महाराज के लोग, और फिर हम अकेले वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ना करें, बहुत सारे कद्दावर नेता हैं ग्वालियर चंबल में, लंबी फहरिस्त है। नरेंद्र सिंह तोमर जिनको उतारा गया है, उनकी पार्टी के वो है प्रमुख हैं और कमान संभाले हुए हैं, जो वो हैं नरोत्तम मिश्रा जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिनके होते हुए तो वहां ओवरऑल फिर जो इनके बयान को लेकर भी आज जब उन्होंने बयान दिया यशोधरा राजे सिंधिया ने, तो उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं हुई हैं कि आप स्वयं होकर, और लगता है संकेत उनको हुए होंगे, लेकिन ये साफ दिखलाता है कि जो बहुत मजबूत किले थे वो ढह रहे हैं, वो एक संकेत दे रहे हैं। तो मैं लेकिन इसमें 2-3 चीजों में जरूर बोलना चाहूंगा यदि आपकी अनुमति हो। जो संजीव जी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपने यशोधरा जी का जिक्र किया, दोनों ही लोग हैं, राकेश जी भी, आप दोनों। यशोधरा जी का टिकट तो कट गया, मतलब उन्होंने जो भी बोला है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन क्या ये सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खाली करवाई गई है? ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाएं सतत है कि उनको शायद, उनको तो ग्वालियर के लिए भी, और बीजेपी तो चाहेगी कि ये कांटा पूरी तरह से साफ हो जाए। जो आशुतोष जी बात करते हैं कि महाराज की मुट्ठी तो पहले खुली चुकी थी और वो अब सब कुछ सामने ग्वालियर पश्चिम की सीट भी उनके लिए सोची जा रही है। वो भी पश्चिम में विनोद जी, दक्षिण आजकल पश्चिम नहीं है, उस सीट का नाम दक्षिण है, ग्वालियर। प्रवीण पाठक वाली ग्वालियर दक्षिण, प्रवीण पाठक वाली सीट जो है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो दक्षिण ही है। पहले उसका नाम पश्चिम था। अच्छा, पहले उसका नाम पश्चिम था, अब लश्कर पश्चिम था, अब ग्वालियर दक्षिण हो गई। अच्छा, तो वही उस सीट की बात हो रही है। तो बिल्कुल ये है कि मुझे लगता है कि पार्टी अब इस मूड में आ गई है कि उनको भी शायद हो सकता है आने वाली सूची में नाम आ जाए और उनकी मुट्ठी जो पूरी थी और पूरी खुल के और खाक सी हो जाए। यदि वो हार गए तो बहुत बुरी स्थिति होगी। इसके साथ में 1-2 चीजें जरूर कहूंगा जो मुझे विंद को लेकर और महाकौशल, 2 जगहों को लेकर थोड़ा सा जो आंकड़े हैं टाइम्स नाउ और उनकी सहयोगी एजेंसी के, थोड़ा सा है कि विंद में पिछली बार बहुत बुरी तरीके से पराजय हुआ था, इसीलिए 114 पे रुकी थी कांग्रेस। वहां अपेक्षित परिणाम कांग्रेस नहीं दे पाई थी। लेकिन इस बार जो मेहनत और वहां से जो हम ग्राउंड रिपोर्ट्स पाते हैं, देखते हैं, वो शायद कुछ वहां फायदा इससे बढ़कर होना चाहिए वो। और दूसरा, महाकौशल में भी शायद ये इससे कुछ बढ़ना चाहिए। अलबत्ता मुझे लगता है जो जिसको कहते हैं कि सीढ़ी है, मालवा निमाड़ सीढ़ी है जिससे सत्ता निकलती है। पिछली बार इससे इतर हुआ था कि सीटें थोड़ी सी 1-2 सीटें कम थी कांग्रेस की, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। तो वहां भी जो आंकड़े आ रहे हैं, थोड़ा सा लगता है कि उसमें कुछ उलट-पलट हो सकता है, बीजेपी शायद कुछ फायदे में हो। लेकिन विंद और महाकौशल दोनों जगह से शायद कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है जो मैंने पाया। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।